गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स। उस वक्त आप लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशंस का एप्लीकेशन, ठीक है ना। दो आप लोगों ने डिस्कस कर चुका है। पहले आप लोग उसमें एक जो है यूनिट से, सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट में आप लोग कन्वर्ट कर सकते थे और एक्यूरेसी चेक कर सकते। थर्ड भी आप लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस फिजिकल जो है, मतलब क्वांटिटीज़ के बीच में आप लोगों ने रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोगों का जो है, इसमें आप लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम निकाला था, ठीक है। अब हम इसमें दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या है आप लोगों का, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे, टू डिराइव द relation for centripetal force acting on a body moving in a circle ठीक है, या सर्कुलर पाथ which depend on पहला मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, सेकेंड पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे, थर्ड ये डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करेगा। तो एक फॉर्मूला डिराइव करना है, मतलब जो है सर्कुलर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा, आपका मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पे। तो तीन चीज़ पे आप लोगों का डिपेंड करेगा, ठीक है। वो हमने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है F=m v² / r। इसको हमने डिराइव कर देना है, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली क्या होता है, वो फोर्स होता है जो एक बॉडी को सेंड, मतलब जो एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, एक रोटेट करने के लिए नेसेसिटी होगा, या मीन्स एक बॉडी को जो है सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगा एक फोर्स, उस फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। देखो आपका, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे पहले कह रहा है डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। तो आप लोग डायमेंशन लिखेंगे इसका ए। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे। तो डायमेंशन आप लोग लिखेंगे बी। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करेगा आपका रेडियस पे। तो कैपिटल लिखेंगे या स्मॉल लिखेंगे, आपका मर्जी है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का ये जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। ये आप लोगों का पाथ है, तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। ये वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा और मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, और वेलोसिटी पे और सर्कुलर पाथ पे। तो देखो आप इसको कंबाइन करो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू के MAVBRC, ठीक है। तो इसके बाद इस इक्वेशन को आप लोग ए लिखो। अब इसके बाद आप लोग क्या लिखते हैं, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लोग डायमेंशन लिखते हैं ना, ताकि ए बी और सी का वैल्यू आप लोग निकाल पाएगा। देखो इसका डायमेंशन क्या होता है, M1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन है। तो कि आपका डायमेंशन लेस है, यहाँ पर डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर M ए, ठीक है ना। मास का डायमेंशन कैपिटल है, V का क्या बनेगा, LT-1, तो इसका डायमेंशन बनेगा आप लोगों का B। R आप लोगों का क्या है, रेडियस, मीन्स आप लोगों का L, ठीक। M1 L1 T-2 इज इक्वल टू MA LB
टी माइनस बी एल सी। ठीक है, अब कंपेयर करो। M1 L1 T minus 2 is equal to MA L B L C, तो L B प्लस C T माइनस B। ठीक है, तो यहाँ पर बेस से में तो पावर को मैंने ऐड कर दी। आगे मूव करेंगे, ए का वैल्यू क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर जो है डायमेंशन एम का वैल्यू, डायमेंशन क्या है ए, तो इस साइड में एम का डायमेंशन क्या है 1, तो ए का वैल्यू क्या बनेगा 1। बी प्लस सी, यहाँ पर एल का पावर क्या है बी प्लस सी, यहाँ पर क्या है 1। यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस बी, टी का वैल्यू है माइनस बी, इस साइड में क्या है -2। ठीक है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या बनेगा आपका 2, ए का वैल्यू क्या है आपका 1, बी का वैल्यू है आपका 2। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो, बी का वैल्यू आपका क्या बनेगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो सी इज इक्वल टू क्या बनेगा -1। ठीक, ठीक है, बी का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -1, ए का वैल्यू आएगा आप लोगों का 1। अब इसमें पुट कर दो, एफ इज इक्वल टू के एम, ए का वैल्यू है 1, वी बी का वैल्यू है 2, आर -1, सी का वैल्यू, एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर -1 है तो नीचे लिख सकता है ना, आर का पावर 1 बनेगा, मतलब एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 है ना, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पर आपका के का वैल्यू बनेगा 1। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक ड्रॉबैक्स में आ जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो है इसका वैल्यू जो है आप लोगों का ये नहीं देता है, डायमेंशन जो है आप लोगों का कांस्टेंट का वैल्यू नहीं देता। उस वक्त कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों ने लिखा था 2 पाई इस तरह से। ठीक है, आज यहाँ पर आएगा ये तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये बनेगा आप लोगों का जो है एप्लीकेशन, डायमेंशन का थर्ड एप्लीकेशन। तो आप लोग जो है वेरियस फिजिकल जो है क्वांटिटीज़ के बीच में आप लोग क्या निकाल सकता है, रिलेशन निकाल सकता है। तो ये फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच का जो डायमेंशन है, तो इस फोर्स को आप लोग क्या कहेंगे, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सेंट्रिपेटल फोर्स 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। अगर ये तीनों चीज़ पता है तो हमें जो है सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला हम जनरेट कर सकता है। तो सेंट्रिपेटल फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो आप लोग एफ जो है डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। इनका डायमेंशन मुझे नहीं पता, ए बी सी लिखा है। एफ इज इक्वल टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर मैंने कांस्टेंट लिखा एम ए वी बी और आर का पावर मैंने लिखा सी। तो ए बी सी का जो है वैल्यू निकालने के लिए मैंने दोनों साइड पे डायमेंशन लिखा, M1 L1 T माइनस 2 ये फोर्स है, तो यहाँ पर M A L जो है T माइनस 1 ये वेलोसिटी का डायमेंशन है और R जो है आप लोगों का रेडियस, तो मीन्स L आ जाएगा। M1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू MA LB T माइनस B LC। M1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू MA L, यहाँ पर B है, यहाँ पर C, LB प्लस C T माइनस B। अब कंपेयर करेंगे डायमेंशंस को, ए का वैल्यू यहाँ पर एम का पावर जो ए है, इस साइड में ए का वैल्यू क्या बनेगा 1, तो आप लोगों का एम इज इक्वल टू 1। बी प्लस सी एल का पावर है यहाँ पर फिर 1, तो आप लोगों का बी प्लस सी को मैंने किसके साथ कंपेयर किया, 1 के साथ आप लोगों का कंपेयर किया। तो आप लोगों का थर्ड में देखो माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस बी इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर b का वैल्यू 2 है, प्लस सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c इज इक्वल टू -1। तो f इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट किया के एम ए वी स्क्वायर आर -1, f इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, f इज इक्वल टू के का वैल्यू 1 है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आप लोगों का रिलेशन है किसके लिए,
सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये होता है आप लोगों का डायमेंशंस का एप्लीकेशन। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं डायमेंशंस का आपका ड्रॉबैक्स क्या है, इसका जो है आप लोगों का लिमिटेशन क्या है वो हम डिस्कस करें।